हेलो दोस्तों, क्या हाल आपका। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अब रोजगार मेले में केवल 2 दिन बचे हैं और 2 दिन कुछ बच्चों को मेल आ चुकी है, जबकि कुछ बच्चों को मेल नहीं आई हुई। जहां तक एलोकेशन की बात है, उनका जोन या सर्कल एलोकेशन भी नहीं आया। तो इन सब पॉइंटों पर आज करीबन बिल्कुल क्लियर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ज्वाइनिंग, अभी हम एक एक पॉइंटों पर चलते हैं कि रोजगार मेला आपको पता है 26 अप्रैल को है और आज क्या है 24 अप्रैल। तो केवल 2 दिन बाकी हैं अभी और मेल आपको रिसीव नहीं हुई है। तो सबसे पहले पॉइंट ये लेते हैं कि देखिए ज्वाइनिंग में कितना टाइम देंगे आपको। ज्वाइनिंग में मिनिमम आपको 14 दिन से 20 दिन या 30 दिन तक दे सकते हैं। तो मिनिमम 14 दिन से 30 दिन तक हो सकता है, किसी में 21 दिन, किसी में 25 दिन, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग नए रेगुलेशन रूल है। तो ये आपको क्लियर है कि जैसे ही आपको ज्वाइनिंग मिलती है, पहली पॉइंट तो ये है, जैसे ही आपको ज्वाइनिंग मिलती है तो आपको 5 मई से पहले ज्वाइन करना होगा। इसका कारण सबसे बड़ा क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोर्ट में केस है वो उससे जो नेक्स्ट हियरिंग है 5 मई को है, तो आपको उससे पहले ज्वाइनिंग कर लेनी, क्योंकि डिपार्टमेंट आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देगा 5 मई से पहले। अगर आपको आ जाता है तो आपको जितना ज्यादा चांस है, अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है तो अपनी ज्वाइनिंग जरूर 5 मई से पहले करें। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, टाइमिंग, इसमें पता चल गया इतने दिन का टाइमिंग है और उसमें एक्सटेंशन भी लगा सकते हैं आप, अगर आपके पास एग्जैक्ट प्रूफ है तो, कि मेडिकल इश्यू है पेरेंट्स का या बाकी कुछ भी। अगर डिपार्टमेंट उससे कन्विंस हो जाता है तो आपको एक्सटेंड दे दिया जाएगा। वो लगभग एक बार में 3 महीने के लिए होता है और उसको फिर से 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। वो डिपार्टमेंट की कमेटी डिसाइड करती है। बाकी इसके बारे में डिस्कस नहीं करें। अगर स्पेशल आपको काउंसलिंग चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब मेन इश्यू है कि मेल रिसीव्ड हुआ है आज या कल। देखिए, जिन बच्चों को मेल रिसीव हो चुका है आज या पहले, इससे पहले दिन 23 तारीख को, तो आप बिल्कुल आप तैयार हैं तो आप अपना ज्वाइनिंग लेटर, उसमें अगर ये मेंशन है कि 26 से ज्वाइनिंग है या केवल रोजगार मेले में आना है, तो दोनों में से देखिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो रोजगार मेले में आना हो आपको, या दूसरा डायरेक्ट क्या हो, ज्वाइनिंग हो। तो दोनों में से जो भी है, देखिए अगर आपको रोजगार मेले में बुलाया है तो ज्वाइनिंग 26 अप्रैल को ही होगी। अगर रोजगार मेले में नहीं बुलाया है, पहली पॉइंट तो यह है कि रोजगार मेले में बुलाया और या नहीं बुलाया, क्यों, ऐसा क्यों है वो भी बताएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं बुलाया है तो आपकी ज्वाइनिंग भी 26 अप्रैल के लगभग बाद आएगी। क्लियर, एक पॉइंट। दूसरा, अब क्योंकि केवल 2 दिन बचे हैं तो टोटल ज्वाइनिंग कितनी है, टोटल 51,000 के आसपास हैं कैंडिडेट्स हैं। और केवल एसएससी ही नहीं है जो डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट करती है, बाकी एजेंसियां भी हैं। तो हो सकता है कि यहां पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको ज्वाइनिंग तो मिल जाएगी, लेकिन रोजगार मेले की मेल नहीं आ पाएगी। बिल्कुल सही सुना आपने कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होंगे जिनको रोजगार मेले की मेल नहीं आएगी, बाकी डायरेक्ट ज्वाइन आएगी। क्लियर, 1-2 पॉइंट और देखते हैं ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिनके पास ऐसी मेल आई है। देखें, अगर मैं बात करूं एएसओ, तो एएसओ सीएसएस में लेबर डिपार्टमेंट, लेबर मिनिस्ट्री में क्या है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, उसमें रोजगार मेले से संबंधित मेल नहीं है। इसलिए उसका टाइमिंग की बात करूं तो मैं 21 दिन दिया है, किसी में 25 दिन दिया है। तो 21 दिन आप, जब आपके पास टाइमिंग है ज्वाइन करने की, जो पहला डे काउंट है, समझ रहे आप, जैसे मानो कल से ज्वाइनिंग है, तो अगर आपकी कल से ज्वाइनिंग है तो आप कल ही ज्वाइन करें। जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। वो सब क्या, हर फील्ड में आपका प्रमोशन, आपके जो भी कार्य होंगे, प्रत्येक कार्य सबसे पहले होंगे आप जिस डिपार्टमेंट में हो, बाकी कैंडिडेट्स के बाद है। पहली बात क्लियर। जैसे अब मैं एएसओ की बात और करूं, यहां पे एएसओ, एमईए, एएसओ, सीएसएस, देखिए सीएसएस में मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री में था, लेकिन एएसओ में बाकी कुछ मिनिस्ट्री के अभी नहीं आए हैं। क्लियर। तो जिन मिनिस्ट्री के नहीं आए हैं उनके भी, अच्छा जितने भी एएसओ हैं,
सबको रोजगार मेले से मेल नहीं भी आएगी, आपकी डायरेक्ट क्या होगी, ज्वाइनिंग होगी। अब ऐसे कौन से, एक तो इश्यू ये था कि रोजगार मेले में आपको मेल आएगी या नहीं आएगी, या क्या डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, क्लियर। तो कुछ बच्चों को डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, रोजगार मेले से कोई उनका इंटरेस्ट नहीं। जबकि मैं रोजगार मेले की बात करूं, रोजगार मेले में भोपाल, पटना, यहां पे जिनकी ज्वाइनिंग है वहां पर मेल आ चुका है। भोपाल और पटना जहां पे मेल जिनकी ज्वाइनिंग है वो मेल आ चुका है, वो चाहे टैक्स असिस्टेंट हो, एग्जामिनर हो, जो भी हो, जिन जिन यहाँ पे पोस्ट है जिसकी उनका आ चुका है। अब मेन पॉइंट है ई डोजियर। देखिए कुछ डिपार्टमेंट का अभी इश्यू ये है कि एसएससी की तरफ से उनका ई डोजियर नहीं आ पाया, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, उनको टाइमली मेल नहीं आ पाई। तो यहां पे गवर्नमेंट दिखाएगी क्या, 51,000 कैंडिडेट्स तो दिखाएगी जिनकी ज्वाइनिंग है, लेकिन उन 51,000 में आप काउंट है कि नहीं जिसको रोजगार मेले में मिला है वो जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ज्वाइनिंग जरूर मिलेगी। अब एक पॉइंट ये है, जिनका डोजियर पूरा है, जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं, जिनके सब कुछ कार्य हो चुका है, उनको ज्वाइनिंग 26 को मिल जाएगी। लेकिन जिनके अभी कार्य बाकी है, क्या उनको ज्वाइनिंग 2 से 3 महीने लगेंगे। अब ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट, उनके बारे में बात करेंगे। बहुत से डिपार्टमेंट हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो सकता है 15 से 20 दिन और लग जाए या 1 महीना लग जाए। ऐसा क्यों है बताता हूं अभी। तो एसएससी की तरफ से उनको ई डोजियर नहीं मिल पाए हैं, और इसकी वजह से उनके पास कोई मेल नहीं है। क्लियर आपको। उसके बाद बात करते हैं ज्वाइनिंग। अब देखिए यहां पे प्रत्येक बच्चा जिनको मेल आ चुकी है उनकी ज्वाइनिंग तो हो जाएगी अभी, और जिनको किनकी मेल आ चुकी है, ज्वाइनिंग की नहीं, रोजगार मेले की मेल आ चुकी है, उनकी ज्वाइनिंग तो हो जाएगी। और जिनकी रोजगार मेले से संबंधित कोई मेल नहीं है लेकिन ज्वाइनिंग से संबंधित मेल है, उनकी भी हो जाएगी। जैसे मैंने बताया ना, एएसओ सीएसएस में, लेबर डिपार्टमेंट, लेबर मिनिस्ट्री में, उनकी हो जाएगी। उनका 21 दिन दे रखा है, उनकी हो जाएगी। बचे वो कैंडिडेट जिनका एलोकेशन नहीं हो पाया, अभी जो एलोकेशन था वो सर्कल आउट नहीं हो पाए हैं, किन किन को किसको मिलेगा, कौन सा मिलेगा, या ई डोजियर का इशू है, तो उनकी क्या ज्वाइनिंग अब लगभग 1 महीना 2 महीना लेट हो सकती है। और वो कौन से डिपार्टमेंट, उनके बारे में बताता हूं मैं अभी। देखें, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिनका ई डोजियर नहीं है। जैसे ई डोजियर अगर मैं बात करता हूं, एएसओ में बहुत सी पोस्ट है, एमईए है, उसके अलावा भी है। अगर वहां पे डोजियर नहीं आ पाया तो आप समझ रहे हैं लगभग आपका 15 से 20 दिन मिनिमम आप पीछे चल रहे हैं, और मेल आएगी भी नहीं उनकी। क्यों? क्योंकि रोजगार मेला 26 को, आज 24 तारीख है, केवल 2 दिन बाकी हैं। तो मेल एक तो नहीं आएगी अभी, फिर डायरेक्ट क्या आएगा आपके पास, डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर आएगा। फिर रोजगार मेला तो हो लिया, 26 तारीख को है, वो हो जाएगा, उसमें ज्वाइनिंग दे दी जाएगी बच्चों को। लेकिन जो बाकी बच्चे बचेंगे, जो सिलेक्टेड हैं, उनको भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसी के अनुसार दिखाएगी कि हमने 51,000 कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दी। और ज्वाइनिंग का इशू ये नहीं रहेगा कि क्या कि उनको ज्वाइनिंग इसलिए गवर्नमेंट ने नहीं दी, वो किस लिए कि जो एजेंसी है उनकी वजह से डोजियर में लेट हुआ और तब नहीं हो पाई। अब मेन इश्यू ये है, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है। मैंने बताया ना, मैंने बहुत से डिपार्टमेंट हैं जिनका ई डोजियर नहीं आ पाया है। जैसे 2800 ग्रेड पे की बात करता हूं तो मैं असिस्टेंट की बात करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट देखें यहाँ पे 4600 ग्रेड पे में जीएसटी इंस्पेक्टर, उनका लगभग हो चुका है, डीबी डावी सब कुछ हो चुका है, लेकिन उनको मेल नहीं आया है। तो मेल नहीं आया तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, जिनको मेल आना है वो आज आ सकता है, आज लास्ट डेट है लगभग, क्योंकि उसके बाद 2 दिन बाद तो फिर क्या है, मेला ही है, रोजगार मेला। तो आज आ सकता है आपको, कल आ सकता है, परसों आ नहीं सकता, क्योंकि परसों तो आपको डायरेक्ट क्या आएगा, अगर इससे संबंधित आपके पास मेल आती है तो वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग की मेल होगी। तो अब आपकी ज्वाइनिंग ही होगी। जिसको मेल नहीं आता है 24 तक, 24-25 मैक्सिमम ये है। ऐसा तो है नहीं कि 26 को रोजगार मेला है, 26 को ये आपको क्या है, मेल आए रोजगार मेले में आने की, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और वो हो जाता है तो भी आप ये माने, उसमें लिंक दे रखा है,
आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं लिंक को वर्चुअली रोजगार मेले को, और आप जबकि ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा मेल पर ही। अब मेन पॉइंट ये है कि जो जो डिपार्टमेंट इसमें शामिल नहीं है इन गतिविधियों में, जैसे मैंने बताया ना 4600 ग्रेड पे में, 4200 में असिस्टेंट, जैसे MEA असिस्टेंट, और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, पासपोर्ट ऑफिस, उसके अलावा 2800 ग्रेड पे में CGDA, उसके अलावा 2400 ग्रेड पे में, जैसे यहां पे ऑडिटर कैग का भी हो सकता है, 2400 ग्रेड पे में UDC। तो इन डिपार्टमेंट के जो इश्यू हैं वो अलग है। अलग का मतलब है जैसे कुछ डिपार्टमेंट का डोजियर नहीं है, कुछ का और किसी कारण से रुका हुआ है, उनकी ज्वाइनिंग किस डिपार्टमेंट की किसकी ज्वाइनिंग कब होगी ये उनके अभी पता नहीं है डिपार्टमेंट को। तो सबसे बड़ा कारण क्या है, यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि जिसमें संख्या कम है कैंडिडेट्स की उसकी ज्वाइनिंग पहले है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हाँ मैं बात करता हूँ ASO AFHQ, तो अभी तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये संबंधित अभी हुआ ही नहीं है। तो इतना बड़ा, कुछ के डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया ना ऑफलाइन पोस्ट किए गए हैं। तो ये पूरा अगर आप समझें तो लगभग 26 अप्रैल को तो सबकी ज्वाइनिंग नहीं है, ये आप मान सकते हैं, क्योंकि बहुत से अभी बाकी हैं कैंडिडेट्स। बहुत से कैंडिडेट के पास मेल आ चुका है ज्वाइनिंग का, रोजगार मेले के ज्वाइन करने का, बाकी वहां पे उनको रोजगार मेले में उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। लेकिन बहुत से कैंडिडेट अब भी ऐसे हैं जिनको नहीं मिला है। तो जिन कैंडिडेट्स को नहीं मिला है वो स्पेसिफिक अपना डिपार्टमेंट जरूर हमें कमेंट्स करें, और फिर हम, क्योंकि हमने पहले भी बताया था, उस डिपार्टमेंट की हम स्पेशल इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं कि किस कारण से ये